करते हैं जितना से हमारा उदर पूर्ति हो जाए, उसके आगे पीछे हम जानना नहीं चाहते और उसी में खूब फूल रहे हैं। तो ऐसा विद्या का धिक्कार है। धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम, वो कुल वो दक्षता सब धिक्कार है जहां गोविंद का दर्शन नहीं है। जिस घर में गोविंद का कीर्तन न होता हो, जिस घर में गोविंद का कोई भक्त न हो, भगवान का भक्त न हो, वो कुल धिक्कार है, ये शास्त्र कहता है। हमारे बहुत पुत्र हो, कोई मायने नहीं रखता। एक पुत्र अगर भगवान का भक्त हो, भगवान का भक्ति का मतलब क्या समझते हैं आप? यही समझेंगे कि मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने पुत्र को पंडिताई पढ़ा दो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। भक्ति करने के लिए, भगवान का भक्त होने के लिए, सद आचरण करने के लिए पंडिताई पढ़ना ही जरूरी नहीं है। बहुत लोग पांडित्य कर्म करते हुए, पंडिताई पढ़ते हुए भी अपने कर्म को नहीं समझ पाते, अपना कर्म नहीं कर पाते, और बहुत लोग इसको न पढ़ते हुए भी अपने कर्तव्य को करते हैं। आजकल तो ये बड़े सौभाग्य की बात है, हम लोग जनेऊ पहनना छोड़ दिए, हम लोग सिखा रखना छोड़ दिए। अब सिखा के बदले हम लोग सामने सिखा रख लेते हैं। ये पीछे वाला सिखा खत्म, सामने वाला सिखा चालू। अब सामने सिखा रख रहे हैं, यहाँ खत्म। अब जनेऊ हम नहीं पहनते, यहाँ हाथ में लाल पियर हरियर करियर पता नहीं कौन कौन सा धागा बांध लेते हैं, यहाँ वो बांध लेंगे। जनेऊ नहीं पहनेंगे भैया, जनेऊ पहनने में शर्म आती है। अपने पिताजी का नाम भी बताने में शर्माई है। पांडे जी बताएंगे तो लोग सुन लेंगे, पांडे जी का लड़का है, दुबे जी का लड़का है, चौबे जी का लड़का है, बाबू साहब का लड़का है, मत बताइए। जनेऊ पहनने में शर्म आती है तो नाम भी बताने में शर्माइए। अपना वो नाम बताइए जिससे आपको समाज में सम्मान मिले। ये जनेऊ जो हम लोग धारण करते हैं, यहाँ अधिक से अधिक हमारे गार्जियन बैठे हैं और ब्राह्मण ही बैठे हैं। मैं आपको दावे के साथ इस यज्ञ पवित्र की महिमा बता रहा हूँ। आप अगर शुद्ध यज्ञ पवित्र अपने शरीर में धारण करते हैं, आप अर्धरात्रि में जाकर के श्मशान में खड़े हो जाइए, ब्रह्म पिशाच सामने खड़ा होगा लेकिन आपके शरीर को नहीं छू सकता। इस ब्रह्मगांठ की इतनी महिमा है। लेकिन हम अपने बचवा को ओझा जी के पास ले जाएंगे, लेकिन जनेऊ बचवा पुराने जमाने के कहे जाएंगे। अगर जनेऊ पहन लेंगे तो आज से दाढ़ी रख करके घूमेंगे तो नयका जमाना के कहेंगे। हमें अपने बच्चों को संस्कारित करना ही चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी अगर कोई गलती है अपने बच्चों को बिगाड़ने में, तो हमारी माताओं का, ये सबसे ज्यादा बिगाड़ती है। मैं निवेदन एक दिन किया था, आप कुंती बनिए, गंधारी मत बनिए। आप अगर कुंती बनेंगी तो आपके यहाँ अर्जुन होंगे, आपके यहाँ भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर होंगे, आपके यहाँ गोविंद का आगमन होगा। लेकिन आप गंधारी बन जाएंगी तो आपके यहाँ दुर्योधन और दुशासन होंगे। अब आपको ये मार्ग चयन करना है कि आप कुंती बनते हैं कि गंधारी। रावण विशुद्ध वेद पाठी ब्राह्मण था, उत्तम कुल पुलस्त के नाती, शिव बिरंच पूजय बहु भांति। रावण को रावण किसने बनाया? रावण की मां ने। रावण नहीं था, रावण तो वेद पाठी ब्राह्मण था। एक पुस्तक आता है वयम रक्षामा, आचार्य चतुर्सेन का लिखा हुआ। आप लोगों की इच्छा हो तो एक बार पढ़ करके देखिए, रावण की जीवनी है उसमें, और प्रमाणित जीवनी है। वो विशुद्ध ब्राह्मण था। एक बार उसकी जान बची केवल इसलिए कि जो लोग उसको पकड़े थे उनको वो वेद मंत्र सुनाया था। लेकिन उस रावण को उसकी मां ने लंका के लोभ में रावण बना दिया। एक बार कुबेर जी पुष्पक विमान पर बैठ करके अपने पिता से मिलने आए। रावण वहीं खेल रहा था। रावण ने अपने मां से पूछा, बोला मां ये कौन है? अब वो झूठे रोने लगे। बोली बेटा ये तुम्हारा ही भाई लगता है, और जिस पुष्पक विमान पे ये बैठा है इस पे अधिकार तुम्हारा है। जिस लंका का ये राजा है वो लंका तुम्हारा है। और पूरी वृत्तांत
पहले की बता गई, कैसे कैसे देवासुर संग्राम हुआ, कैसे देवताओं ने तुम्हारे नाना को परास्त किया। आप लोग कथा में एक सुने होंगे ना, लंका शंकर जी बनाए। पार्वती जी के कहने पर रावण के पिताजी पूजा कराने आए और संकल्प में दान मांग लिए। इतने लालची तो मुझे नहीं लगता रावण के पिताजी कि लंका ही मांग ले पूरा। वो तो शिव जी के भक्त थे। हम आपको बताते हैं लंका कैसे बना। मैं नाम के दानवों ने लंका को बसाया था। उसके 3 पुत्र माली, शुमाली और माल्यवान। मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं इस चीज का, उन तीनों ने ही लंका को बसाया था। देवासुर संग्राम में माली और उसके 11 पुत्र मार दिए गए। बाद में सुमाली और माल्यवान यहां से भाग करके दक्षिण अफ्रीका में आज भी वो स्थान है जहां जाकर के सुमाली छुपा था, उसका नाम है सुमाली लैंड। और बहुत दिन वहां छुपा रहा। वहां से जब वापस आया तो यहाँ कुबेर का साम्राज्य था। उसके मन में एक विचार आया कि मैं कुबेर से सीधा नहीं लड़ सकता हूं, तो उसने अपने पुत्री को विश्रवा मुनि के पास भेजा, प्रणय निवेदन किया